अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ़। सूरह कहफ़ कुरान की 18वीं सूरत है और इसमें 110 आयतें और मक्की सूरत है ये। इसमें अगर आप देखें तो आपको 4 मौज़ूआत मिलेंगे। एक तो आपको असहाब कहफ़ के बारे में एक वाक़या मिल जाता है और उसके बाद फिर आपको 2 अशख़ास का मिलता है जिनके अंदर एक जो है वो बाग़ात रखता था, तो वो 2 आदमियों का किस्सा मिलेगा आपको। फिर तीसरे नंबर पर अगर आप देखें तो आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है और इसी तरह से चौथे नंबर पर ज़ुल्क़रनैन वाला वाक़या है। ये चारों वाक़े इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ़ सूरह कहफ़ के असहाब कहफ़ के हवाले से बात करूँगा। असहाब कहफ़ से मुराद यानी वो गार वाले साथी कह लें आप, तो गार के साथी। अच्छा, ये जो है इसकी तारीख़ ये पता चलती है कि इसका ख़ास तौर पे ताल्लुक़ जो है ना, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का वाक़या है और ये उस वक़्त का वाक़या है जब मतलब यानी ईसाई मज़हब को तोड़ा जा रहा था। क्योंकि सबसे पहले तो ईसाई मज़हब के साथ जो पहली ज़्यादती हुई थी वो तो यहूदियों ने की थी। उसके बाद फिर ये जब यहाँ पर ये रूमी सल्तनत बनी, मशरिक़ी रूम जब बना, तो ये लबनान वाली साइड बनती है। तो ये उस टाइम का वाक़या है और ये क़ब्ल अज़ इस्लाम है और ये वाक़या अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या बताया क्योंकि मक्का की ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तकलीफ़देह थी। तो इसी तरह ये वाक़या बता के अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आगाह किया कि ईमान के लिए सारी मुश्किलात आती हैं। और वैसे भी जब आप सूरह कहफ़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मिलती है तो एक तो ये कि तौहीद का बयान इसके अंदर आपको मिलेगा कि वो जो चंद अफराद थे, क्योंकि तादाद तो कुरान ने उनकी नहीं बताई, वो तौहीद पे कायम थे और ख़ालिस तौहीद के मानने वाले थे वो। अच्छा, अब ये कि ये जो ईसाइयत के अंदर जो भी तब्दीली आई वो इस वाक़े के 300 साल बाद यानी जिस टाइम वो गार में गए वापस आए तो उसके बाद से तब्दीली आनी शुरू हुई। लेकिन अगर आप गौर करें तो वो भी एक अल्लाह के मानने वाले थे और वो शिर्क से पाक थे, यानी खालिसन तौहीद की बात वो करते थे। और कुरान की एक आयत भी आपको मिल जाएगी, वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। हाँ, ये लफ्ज़ है वो। तो यानी यहाँ पर एक हुक्म हमें और मिल रहा है कि नहीं, लोगों को डराओ इस चीज़ से कि जो अल्लाह का बेटा मानते हैं। ठीक है, ये आयत आपको ये सूरह कहफ़ की मिलेगी, सूरह कहफ़ में मिल जाएगी। अब मेरे ज़हन में नहीं है कि आयत नंबर क्या है इसका, तो बहरहाल वहाँ लोगों को डराओ इस चीज़ से। वहाँ पर ये लफ्ज़ है कि लोगों को डराओ इस चीज़ से जो अल्लाह को साहिब औलाद मानते हैं। अब इससे पता चलता है कि वो उस वक़्त तक जो है ईसाइयत के अंदर ये अल्लाह के बेटे का तसव्वुर नहीं था, तो ये बाद में आया। वैसे तो इसके हवाले में आपको कई इंजील से भी दे सकता हूँ और शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में कहीं तौहीद के हवाले से तो मैंने दिया है, लेकिन इस हवाले से भी कि एक अल्लाह को मानते थे वो भी, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी एक अल्लाह ही को मानते थे। और ये तसलीस का जो कानून जो बना है ये बाद में आया काफ़ी। खैर, वो इससे मेरा भी कोई सरोकार नहीं है इन बातों से। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूँगा कि सूरह कहफ़ से हमें क्या सबक मिलता है। पहले हम इसकी बात करेंगे और फिर थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल लेंगे। तो सूरह कहफ़ को जब आप पढ़ते हैं, यानी आयत नंबर 9 से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आयत नंबर 30 तक अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये वाक़या आपको कंप्लीट मिल जाएगा। बल्कि सूरह नंबर 9 इसकी जो है वहाँ है अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ये अल्फाज आए। तो क्या तुम समझते हो कि मतलब यानी कि जो भी असहाब कहफ़ वाले या वो जो कतबे वाले हैं तो वो निशानियों में से थे। ठीक है, अजीब निशानियों में से थे। अजबा का लफ्ज़ है वहाँ पर। तो और ये हकीकत है कि वो निशानियाँ बिल्कुल अजीब ही हैं कि आज भी अगर आप देखें, इस वाक़े पर गौर करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अजीब लगेगी। जैसे 300 साल तक का उनका मतलब ये सोना, ये आम हालत में ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि ईमान की ताकत क्या है। ये हमें सबक मिलता है कि ईमान की ताकत की वजह से
और वो लोग अल्लाह ताला ने उनकी मदद भी की। और अल्लाह कैसे हिफाजत करता है, यानी ईमान वालों की अल्लाह ताला कैसे हिफाजत करता है, उनका यकीन इतना पुख्ता होता है। ये आपको दूसरा सबक ये मिलता है। तीसरा सबक आपको एक और मिलता है कि वक्त का ठहरना अल्लाह के हाथ में है। अब देखें, वो 300 साल तक तो सोते रहे, और जब वो उठे हैं तो वहाँ पर वो आपस में जब सवाल करते हैं तो क्या कहते हैं, कम लबिस्तुम, यानी कितना अरसा, मतलब जो नींद की हालत में, तो वो कह रहे हैं कि कम लबिस्तुम, कितना अरसा ठहरे। तो कालू कालू लब कालू लबिस्ता यौमन औ बाद यौम, यानी फिर वहाँ वो कुछ डायलॉग इस तरह के आते हैं कि वो ये आपस में कह रहे होते हैं कि हम एक दिन या इससे थोड़ा ज़्यादा रहे होंगे वहाँ उस गार के अंदर, जबकि वो अरसा उन्होंने कितना गुजारा था, 300 साल का। तो यहाँ वक्त का ठहरना भी साबित हो रहा है कि अल्लाह चाहे तो वक्त को कैसे ठहरा देता है। अब ये वक्त का ठहरना हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों की इसमें वजाहत हो जाती है कि जो लोग, जिस तरह हम रात में जब सोते हैं तो हमारा वक्त कैसे ठहर जाता है कि हम उतनी ही देर में, दिन में हम 10 काम अपने निपटा लेते हैं और 3 टाइम हम खाना भी खाते हैं दिन में, लेकिन वो वक्त अल्लाह ताला हमारा ठहरा देता है जब हम नींद में होते हैं और ना हमें हाजत होती है किसी किस्म की। हालांकि दिन में अगर हम चाहें तो बाय एयर दुबई जाके वापस आ सकते हैं, लेकिन वक्त का ठहरना, तो यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि ये 12 घंटे जो हमारे लिए वक्त ठहर जाता है, यहाँ 300 साल अल्लाह ताला ने ठहरा दिए, यानी वक्त का ठहरना उसके हाथ में, ये पता चलता है। फिर चौथे नंबर पर हमको ये सबक मिलता है इसके अंदर कि इम्तिहानात और आजमाइशें वो अल्लाह की तरफ से हैं, ये हमें सबक मिलता है। और इसी तरह क़यामत के दिन जो हयात का दोबारा, मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी का, ये कॉन्सेप्ट हमें इससे मिल जाता है। तो ये जो वाक़या है, मतलब यानी ये हमारे लिए अहम यूँ है कि इसको मैं तो समझता हूँ कि हमारे मसीही भाइयों को ये चाहिए कि सूरह कहफ का ये हिस्सा लाजमी पढ़ें। जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, वो अपने आप को मानते हैं मसीहत के यीशु मसीह के मानने वाले अपने आप को कहते हैं वो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी वजाहत मिलेगी आपको। अव्वल तो देखा जाए तो इससे पहले सूरह बनी इसराइल है, उसकी सूरह नंबर 17 है, फिर उसके बाद ये आ रही है सूरह नंबर 18 सूरह कहफ की, और सूरह नंबर 19 पे अगर आप आ जाए तो सूरह मरियम लगती है। ये तीनों एक साथ ही हैं, तो इन 3 सूरतों को अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें मसीहत की भी क्लियर हो जाती हैं। तो क्योंकि ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले का और अल्लाह ताला उनको बता रहा है, तो उनके अंदर जो भी वो मामला थे, उसके अंदर जैसे 7 स्लीपर्स के नाम से जो वाक़यात हैं, अगर आप देखें इस पर मूवीज़ भी बनी हुई हैं काफ़ी, या आपको बुक्स मिल जाएंगी 7 स्लीपर्स की, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस्लाम के मानने वाले ही इस चीज़ को जानते हैं, बाकी के में ये बात नहीं है। हालांकि ये ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का ज़रूर है, लेकिन ये वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है, ठीक है। और ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला ने कुरान में जो है इनकी अहमियत भी बताई है कि इनका किस तरह से ये, मतलब यानी इनको रोका गया, इनके मज़हब के ऊपर किस तरह इनके ऊपर रुकावटें डाली गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बढ़ाया, और आज दुनिया में बड़ी तादाद में ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और ख़ुद हर मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है। क्योंकि हमें भी इस बात से इनकार नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, मतलब हम उनको अल्लाह का बेटा तो नहीं कहते, लेकिन हम अल्लाह का नबी कहते हैं उनको, ठीक। अब क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मैं इस तरह की कुछ बातें कर चुका हूँ कि मसीही भाइयों के हवाले से भी मैंने कुछ प्रोग्राम कर लिए थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको भी अगर देखना चाहते हैं कुरान खोल के, तो इसका मुताल्ला करें। उर्दू के अंदर तर्जुमे मौजूद हैं या इंग्लिश में तर्जुमे मौजूद हैं, वो लेके पढ़ें, और पढ़ने के बाद गौर करें। तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारे दरमियान में सिर्फ एक लकीर का फ़र्क है। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं, तो जिस तरह मेरे कमेंट्स के अंदर एक साहब ने जो कहा था कि ये इंजील 4 नहीं है, तो उनको फिर ज़ाहिर है किसी और ने, जो मसीही भाई था कोई, उसने उनको कहा नहीं 4 ही है जिनको मानते हैं। तो वो जो कहना चाह रहे थे मैं वो बता देता हूँ, वो उसके अलावा बरनबास की भी है, लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो क्या उसको नहीं मानते, तो वो इसलिए नहीं मानते कि उसके अंदर तौहीद का बयान बहुत मजबूत है। बल्कि उसके अंदर तो आपको ये हवाला भी मिल जाएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपका हवाला सेंड कर दूँगा किसी प्रोग्राम में आपको, या अगर आप मुझे कमेंट करते हैं उसी के अंदर रिप्लाई में मैं आपको वो हवाला भी भेज दूँगा। बरनबास में ज़िक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशनगोई है, जो कुरान ने जिसकी तस्दीक की है ना, कुरान में भी ज़िक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई है कि जो उन्होंने कहा था कि इस्मो अहमद, कि उसका नाम अहमद होगा। तो ये अहमद और मोहम्मद ये लफ्ज़ जो है आपको बरनबास में मिल जाएगा।
अब वो क्योंकि ज़ाहिर है वो उस इंजील को नहीं मानते, तो इसलिए उसका ज़िक्र भी नहीं करते। तो मेरी भी कोशिश जो थी वो मैंने इसलिए हवाला नहीं दिया था कि ज़ाहिर है जिनको मैं हवाला दूंगा वो उसको मानते ही नहीं है, तो फिर उसका हवाला देने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो बहरहाल मैंने अपने तौर पे कोशिश की थी पिछले प्रोग्राम में कि कंपैरिजन थोड़ा सा दिखा दूँ, और ये हर मज़हब के साथ होता है। अब हम भी क्योंकि वो दीन से हट के मज़हब की तरफ आ गए हैं और हमने भी बना लिया अकायद की पूजा हमारे यहाँ भी होने लगी है, तो उसके अकायद के हवाले से भी मैंने कंपैरिजन थोड़ा सा पिछले प्रोग्राम में दिखा दिया था। तो असहाब कहफ़ जो है, मैं ख़ास तौर पे जो आज मैं इस पर बात करना चाह रहा था, तो मेरा मकसद ये था कि उस प्रोग्राम को उसी के साथ रख के देखें। इसके ऊपर बल्कि एक ड्रामा भी मैंने देखा था, गालिबन ईरान का था लेकिन उर्दू डबिंग के अंदर था। उसको मैंने पढ़ा, उसको काफ़ी हद तक कुरान से मिलता हुआ मिलेगा आपको। जब आप ये सूरत पढ़ लेंगे ना, सूरह कहफ़ का ये हिस्सा पढ़ लेंगे और उसके बाद आप वो ड्रामा देखेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको लगेगा कि उसके अंदर काफ़ी सिमिलर, बहुत हद तक सिमिलर है वो इस वाक़े से। तो अल्लाह ताला ने मतलब यानी ईमान वालों के यहाँ पर बड़ी अहमियत है उनकी, कि उनकी ईमान की ताकत जो थी वो अल्लाह ताला ने बताई। और मैं समझता हूँ कि आज हमें इख्तिलाफ़ात को भुला के सूरह कहफ़ का मुताल्ला करें और इख्तिलाफ़ात को भुलाएं, और भुलाने के बाद अल्लाह की वहदानियत को पहचानें। और मैं तो कहूँगा कि बल्कि उन्होंने जब दुआ की थी अल्लाह से, ये भी आपको सूरह कहफ़ के अंदर मिल जाएगा, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ये दुआ मांगी थी उन्होंने। जो चंद अशख़ास थे जो गार में थे, तो वो उन्होंने अल्लाह से क्या मांगा था कि अल्लाह से रहमत की दुआ की थी उन्होंने कि अल्लाह ताला हम पर रहम कर। तो अल्लाह ताला ने उन पर खुसूसी रहम किया, उनकी दुआ कबूल की और ऐसी रहमत की कि अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत भी की। यानी ईमान की ताकत की वजह से ही अल्लाह की हिफाजत आई। और मैंने जो कहा था वक्त का ठहरना और मतलब यानी क़यामत के बाद दोबारा ज़िंदा करके कैसे उठाएगा अल्लाह ताला, ये जो सवाल होता है, इसका जवाब भी इसमें मौजूद है कि अल्लाह ताला जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक अल्लाह ताला ने मौत दे के फिर उठाया, वो भी एक निशानी थी। और इसी तरह से इसके अंदर भी एक निशानी है कि 300 साल जो है वो कम अरसा नहीं होता है। 300 साल का मतलब ये होता है तकरीबन 10 नस्लें, अगर 30 साल के हिसाब से भी पकड़ लें, और वैसे तो 25 और 30 के दरमियान में अगली नस्ल आ जाती है, यानी 10वीं नस्ल जवान हो जाए अगर, और ये कोई छोटा अरसा नहीं है, बहुत बड़ा अरसा होता है। तो इतना अरसे तक मतलब अल्लाह ताला ने उनको सुला के रखा, और उसके बाद जब वो आए हैं तो उसी हालत में थे कि मतलब जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, और वो सिक्का जब वो लेके जाते हैं, ये सारा वाक़या आपको मिल जाएगा सूरह कहफ़ के अंदर। वो सिक्का जब लेके जाते हैं तो उनको शक होता है, और बाकी जब तहकीक होती है तो पता चलता है कि हाँ ये वाकई वही है। अब इसके अंदर जो है जो जगहें जो ढूंढी गई हैं गार के हवाले से, तो 2-3 मुल्कों का उसके अंदर जिक्र है कि यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली, लेकिन कुरान से करीब तरीन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये लबनान वाली जगह है, क्योंकि वहाँ पर असहाब रकीम भी कहा गया उनको। अभी रकीम वो कतबा जो था, जो लिखा हुआ था, रकम किया हुआ था, तो उस कतबे की वजह से तो वो असहाब कहफ़ का गार भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका नाम जो है अर्रक़ीम भी है। तो असहाबुर रक़ीम भी कहा गया उनको और असहाब कहफ़ भी कहा गया है। तो ये अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो आज भी शवाहिद मिलते हैं, मतलब यानी इसके सच्चे होने का सबूत ये है कि वो गार भी मिल गई है। बल्कि वो एक मकाम के अंदर मैंने वो वीडियो देखी थी, उन्होंने उनकी हड्डियों को जमा करके एक जगह बाकायदा शीशा लगाया हुआ उसके अंदर, और वो भी उन्होंने महफूज की हुई है। तो ये अल्लाह ताला के तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। और आज हम जिन चीज़ों में बटे हुए, जिन चीज़ों में इख्तलाफ करते हैं, तो बजाय ये कि हम अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखें और मुशाहिदा करें और इससे सबक लें, तो मैं ये चाहूँगा कि जो मेरे मसीही भाई हैं, मैं ख़ास तौर पे उनसे कहूँगा कि इस सूरा का तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर अपनी किताबों से मवाजना भी करके देखें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो प्रोग्राम था मेरा वो इसी हवाले से था कि वो पिछले प्रोग्राम को मैं चाह रहा था इसके साथ मिला दूँ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ बेहतर ये समझा कि सूरह कहफ़ के अंदर यही टुकड़ा, इसी को मौजूद बहस बना लूँ मैं, और इसी पे थोड़ा सा बयान दे दूँ कि इससे मैं मतलब यानी एक फ़ायदा तो ये होगा कि अक्सर जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हम अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, तो यहाँ मेरी अपनी कोई राय नहीं है। असहाब कहफ़ के वाक़े के हिसाब से मेरी अपनी कोई राय नहीं है, जो तर्जुमे में लिखा हुआ है वही है, वही मेरी राय है और वही मेरा मानना है कि हम जिन चीज़ों में इख्तलाफ कर रहे होते हैं
बहुत सारी जगह ज़ाहिर है मैं भी अगर कहीं से ले रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं अपना क़यास भी डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, रिवायतों के हवाले से मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रिवायतों से दूर रहूँ, क्योंकि असल में तनाज़ा जो है वो रिवायतों की वजह से ही होता है कि एक रिवायत हमें कुछ बताती है और दूसरी रिवायत हमें कुछ बताती है, और उसके तज़ाद की वजह से। तो उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि जो मेरे समझ में आया मैं वो बयान करूँ। तो बहरहाल इसमें आप देखें और ख़ुद मुताल्ला करें और सूरह कहफ़ का मुताल्ला करें। करने के बाद बेहतर तो ये होगा कि सूरह बनी इसराइल का भी मुताल्ला करें और सूरह कहफ़ का भी मुताल्ला करें और सूरह मरियम का भी मुताल्ला करें, ठीक है। आखिरी में एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रोग्राम मैंने किया था अज़ाब क़ब्र के हवाले से, जिसमें क्योंकि कुरान की कोई ऐसी आयत हमें नहीं मिलती जिससे साबित होता है कि अज़ाब क़ब्र में अज़ाब है। उस हवाले से भी वक्त का ठहरना जो मैंने कहा है ना कि 300 साल तक जो है ना वो जब गए हैं, तो इससे साबित ये होता है कि इसमें हमें एक ये मौजू भी मिलता है कि जिनको हम बेस बनाते हैं रिवायतों को और हम बयान करते हैं, क्योंकि वो रिवायती बातें कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ताला क़ब्र में अज़ाब देगा। क़ब्र की जितनी आयतें आप खोल के देख लें वहाँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बल्कि या वैलना मिन बाअसना मिन मरक़िदना, जैसे है ना कम लबिस्तुम कि तुम कितना अरसा रहे, ठीक है, इस हालत में। तो वहाँ पर लफ्ज़ है कि मतलब एक दिन या कुछ ज़्यादा, यानी इतना रहे, यानी वो 100 साल के बाद ये कह रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह या वैलना सूरह यासीन के अंदर मिल जाएगा, या वैलना मिन बाअसना मिन मरक़िदना, कि मेरी शामत मुझे किसने ख्वाबगाह से जगा दिया। तो बिल्कुल क़ब्र से उठने की कैफियत भी वही है, यही है, ये कुरान के अंदर है दोनों बातें। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से टैली होती हैं। तो सूरह कहफ़ जो है वो बहुत बहुत ही मुदल्लल सूरत है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का जवाब हमें मिलता है। तो बस आपसे इतना ही चाहूँगा कि आप ख़ुद मुताल्ला करें, किसी के मोहताज ना बने। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।